हरे कृष्णा। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ श्रील प्रभुपाद की आर्मी से। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको आर्मी से। क्या ये लोग करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा। हरे कृष्णा। तो ये हैं हमारे जशु प्रभु जो डटे हुए हैं एक आर्मी जवान की तरह। ये आ रहे हैं हमारे वैभव प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा। तो अब हम हैं तिब्बतन मार्केट में वडोदरा में। तो जो अभी आपने देखा जशु प्रभु वो 61 साल के हैं। कितने साल के? 61 साल के। फिर भी रोज़ पुस्तक वितरण के लिए आ रहे हैं। और ये जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, इनसे भौतिक बहुबंधनों को से कैसा लड़ा जाए ये उनमें दिया है। और अपने आप को अध्यात्म में कैसे स्थित किया जाए वो दिया है। अपनी शुद्धि कैसे हो और भगवान के परम धाम को कैसा लुटा जाए इसमें वो बताया गया है। तो हम और आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे और प्रभुपाद जी के आर्मी के और जवान खड़े हैं। ये हैं हमारे मुन्ना प्रभु और ये हैं हमारे निरंतर प्रभु। निरंतर प्रभु 76 ईयर्स ओल्ड, फिर भी रोज़ पुस्तक वितरण के लिए आते हैं। और ये हैं हमारे राहुल प्रभु जी। इनका कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ बाइक से, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठीक लगने लगा उनको फिर से आ गए प्रभुपाद जी की आर्मी के जवान और बांटने लगे सबको भगवत गीता, रामायण और भगवान कृष्ण की लीलाएं। ये है हमारी आर्मी। अभी और कुछ लोग बाकी हैं, उनसे भी मैं मिलाता हूँ आपको। हरे कृष्णा। ये यहाँ पूरा तिब्बत मार्केट है जिसमें सर्दियों के कपड़े मिलते हैं। सैटरडे संडे यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। आज गुरुवार है तो भीड़ इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है हमारा ये फ़र्ज़ है कि सबको भगवान का ये उपदेश सब तक पहुँचाएं ताकि वो भी अपने इस मानव जीवन को कल्याण कर पाएँ, अपने इस मानव जीवन का। अभी हम आ गए हैं गुजरात मार्केट में। ये हैं हमारे यहाँ पे समीर प्रभु और निमेश प्रभु जो डटे हुए हैं। प्रभुपाद की आर्मी के दो और जवान जो डटे हुए हैं और लोगों को कृष्ण बांट रहे हैं, सबको ये भगवान का उपदेश। यहाँ पे हैं हमारे ऋषिकेश प्रिया प्रभु और पृथ्वी प्रभु और प्रीतेश प्रभु। ये हैं ऋषिकेश प्रभु हमारे सेनापति। ये हैं पृथ्वी प्रभु और ये हैं हमारे प्रीतेश प्रभु। प्रभुपाद की ये आर्मी डटी हुई है सभी लोगों का कल्याण करने के लिए, उनको भगवत गीता, रामायण और कृष्ण बुक का ये उपदेश बांटने के लिए। हरे कृष्णा। क्या करना है? हरे कृष्णा। तो अभी ऋषिकेश प्रभु हमारे साथ एक अनुभव शेयर करेंगे। परसों की बात है, यहाँ पे एक्चुअली जस्ट हम दो ही भक्त थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक माता जी आए, उन्होंने पूछा कि आपके पास इंग्लिश बोलता है क्या। तो मेरे पास एक्चुअली नहीं थे और हम दो ही लोग थे, राहुल प्रभु और मैं, और वहाँ पे वो स्टॉल में खड़े थे। तो उनको मैं एक्चुअली बोला कि हम वहाँ पे जाके देख लेते हैं है कि नहीं। फिर बाद में मैं एक्चुअली सोचा कि बीच में उधर जाते जाते एक्चुअली अगर उनका कुछ मत परिवर्तन हो गया और फिर आए तो मैं इधर से उनको कॉल किया कि प्रभु जी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बोलते कि बाद में देखेंगे हम करके, अभी चलिए इतना दूर नहीं जाना है करके। तो यहाँ से कॉल किया उनको, तो वो बोले कि रामा एक्चुअली अभी इंग्लिश बोलता नहीं है अपने पास, ख़त्म हो गई है। तो फिर बोले ठीक है। मैं उनको बोला कि अभी तो हमारे पास नहीं है, 14 तारीख तक हम यहाँ पे है तो आप ले सकते हैं। जैसे गए हो वहाँ पे तो मेरे क्लिक हुआ, मुझे मैं प्रभु से फिर से कॉल किया, प्रभु जी देख लीजिए कुछ कहाँ पे तो रहेगा अपने पास, नीचे आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो उनके भी मन में फिर मुझे कि हमारा दूसरा ग्रुप है वहाँ पे तो उनके पास रह सकती है। तो उनको मैं तुरंत बोला आप वहाँ पे देख लीजिए, मैं तब तक उनके पीछे पीछे जाता हूँ। तो वो बुक देखने गए, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता गया, आगे गया, देखता हूँ तो प्रभु जी को देख रहा था यहाँ पे वहाँ पे। तो दोनों लोग थे,
दोनों भी गायब। तो फिर से प्रभु जी ने मुझे कॉल है, प्रभु जी मुझे गीता मिल गई है, आप उनको ढूंढ लीजिए। तो मैं बोला मैं 5 मिनट रुके प्रभु जी, मैं उनको ही ढूंढ रहा हूँ। तो ये ढूंढते ढूंढते गया, ये पूरा गुजरात मार्केट 2 बार ऐसे यहाँ से चक्कर मारते 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 गया। तो वो तो मुझे कुछ कहाँ मिले नहीं। तो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि मैं एक्चुअली उनको एक गीता जो है उनको चाहिए थी, लेकिन मैं दे नहीं सका। तो ऐसे ही घूम रहा था, तो आगे आके एक वहाँ पे एक दुकानदार है, उसने मुझे इधर आओ ऐसे करके बुलाया मुझे। मैं गया वहाँ पे, बोला हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या कर रहे हो? मैं बोला बुक्स, आध्यात्मिक बुक से मैं दिखा रहा हूँ, आपको देखना है? बोला दिखाओ, क्या क्या दिखाओ मुझे। तो जैसे उनको दिखाया तो बोले क्या क्या, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोला, ये बुक में क्या है, वो रामायण में क्या है, कृष्ण बुक में क्या है, भगवता में क्या है, पूरा मुझे बताओ क्या क्या दिया है। तो उनको मैं पूरा मन में मैंने सोचा अभी ये टाइम पास कर रहा है या मुझे सच में बोल रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास समय कम है। लेकिन उसने जिस उत्कंठा से पूछा था उसको मैं हर चीज़ का सही तरह से जवाब दिया। और उसको मैं हर चीज़, रामायण में क्या होता है, कृष्ण बुक में क्या होता है, भगवता में क्या होता है, मैंने उनको बताया कि कृष्ण बुक जो है उसमें रामायण में भगवान की दिव्य कथाएं है, जिसके माध्यम से उन्हें हमें सिखाया किस तरह से हमें आचरण में होना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है। और भगवता में जो अर्जुन को बताया वो क्या है, एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन दी है किस तरह से हमें जीना है। तो एक तरह से हमें किस तरह से जीना है वो भगवता सिखाती है, और भगवान ने अपने आचरण से, उनके कथाओं के माध्यम से हमसे सिखाते हैं किस तरह से हमें जीना है। तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बाद में उसका एक्चुअली उसने मुझे पूछा कि तीनों बुक मुझे बताओ कितने में है करके। तो उसको मैंने बताया कि इसका प्राइस है। उसको बोला मुझे डिस्काउंट में चाहिए। मैं बोला आपको ऑलरेडी डिस्काउंट में मैं दे रहा हूँ। तो बोला उसके मन में और कुछ आया, तो बोला मुझे इसके नए एडिशन दिखाओ। मैं अभी बोला ये सब नए एडिशन ही है। तो फिर भी मेरे मन में आया जब भी उसको दिखना है, तो फिर मैं वहाँ से फ़ोन किया फिर राहुल प्रभु को। मैं बोला 3 बुक्स अपने पास नए होंगे वो लेके आओ। तो उसने जो नई औरत थी तीनों के तीनों लेके आए, फिर हमको दिखाया। तो उसने 3 बुक तो ले ही ली, लेकिन छोटी हमारे पास एक छोटी भगवत थी वो भी उसने ले लिया। और बाद में मुझे बोला भी आपके पास और बुक्स हो गए तो कृपा करके मुझे लेके आओ। तो वो दिन के बाद मैं फिर दूसरे दिन भी उनके पास छोटी बुक्स लेके गया, कल की बात है। हाँ। वो भी उन्होंने ले लिया। आज मैं भी गया था उनके पास छोटी बुक्स दिखाने के लिए, और मेरे पास गुजराती में थी। तो बोला मुझे हिंदी में चाहिए, तो वो भी मैं एक्चुअली उनको दे दूंगा। कहने का मतलब ऐसा है कि आप अगर अंदर से किसी भी जीव के कल्याण के लिए कामना करते हैं, तो मैंने एक गीता देने के लिए उनके पीछे लगे गया, लेकिन भगवान ने मुझे क्या किया, उसका रिप्लेसमेंट मीन्स अन्य 4 किताबें जिनकी ज़रूरत थी, मैं अन्यथा मैं अंदर जाता ही नहीं उनको ढूंढने के लिए, यहाँ पे खड़ा रहता था। तो ये एक्चुअली हमें ये जो प्रेरणा है, इस ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा माध्यम है कि जिसके एक दिव्य ग्रंथ हम घर घर तक पहुँचा सकते हैं। अंदर से इच्छा होनी चाहिए और भगवान हमें उससे प्रेरणा देती है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सारे जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। भगवान हमें उसका मार्ग दिखाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग 27 नवंबर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम हर एक का हमारा कुछ ना कुछ अनुभव मिला है। तो अभी हमारे साथ हैं पृथ्वी प्रभु, और ये अपना एक अनुभव शेयर करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं रोज़ तो नहीं आ पाता हूँ, मेरे कुछ जॉब और ड्यूटी के कारण, पर बीच में एक दिन मैं ऐसे ही नहीं आया था इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, पर मैं फिर घर पे खाने बैठा था। मैंने पूरा प्रसाद थाली में निकाल के मैं जस्ट खाने का शुरू ही कर रहा था, तब ऋषिकेश प्रभु ने कॉल किया कि यहाँ पे गुजराती भगवत गीता नहीं है, तो आप देने आ सकते हो। मैंने उसी क्षण खड़ा होके फिर तुरंत सारी भगवत गीता बैग में रखी और इधर सिर्फ 15 मिनट में मेरे घर से इधर पहुंच गया। मतलब वो जो एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत अच्छा था। जैसे कि मतलब वो जो कॉल में उन्होंने बताया, वो तुरंत जो एनर्जी और जो उत्साह आया अलग से कि नहीं मेरे को वहाँ बुक पहुँचाना है, वो कुछ अलग ही था। वो मतलब नॉट डिफाइंड। वो मैं बताता हूँ कैसा था। जैसे आप युद्ध में हो और आपके साथी युद्ध में लड़ रहे हो और उनके पास हथियार खत्म हो गए हो और आपको हथियार देने जाना है। हाँ, वो अलग है, उनसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। जी ब्रो जी, थैंक यू ब्रो जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ हैं निमेश प्रभु, हरे ये भी कृष्णा। अपना अनुभव हमें बताएंगे। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। मतलब अभी हम 40 दिन हो गए हमको आज, और हम गीता वितरण कर रहे हैं, और हमको बहुत सारे ऐसे भक्त मिले जिनसे हमने आशंका नहीं रखी थी कि वो बुक लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा सेट ले लिया। कई लोगों ने भगवत गीता हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में भी ली है। और फिर हमने मतलब हमको बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहली बार है गीता वितरण, मतलब मैंने पहली बार भाग लिया है इसमें। और
एक प्रभु जी आए थे, हम अभी हमको कह रहे थे कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो हमने उनको समझाया कि समय तो निकालना पड़ता है ना, सबके पास समय नहीं है, फिर भी सब जो पढ़ रहे हैं और जो स्टडी कर रहे हैं वो समय निकाल के आए हैं। तो ऐसा मेरा पूरा रहा है, महीने में बहुत सारे अनुभव रहे हैं। तो अभी तो कैसा लग रहा है आपको ये अनुभव प्राप्त करके? अभी कैसा अभी लग तो रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने पहली बार गीता वितरण किया और मुझसे बहुत सारी गीता मैंने वितरित भी की है, मतलब 30-50 तो मैंने की होगी, और बाकी सब प्रभु जी के साथ मिलकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार में मुझे इतना आनंद आया है, और अभी तो अब पूरे हर साल करना ही है गीता वितरण। तो अभी से अगले साल के लिए मुझे अभी से उत्साह आ रहा है कि अब वापिस कब अगला साल आएगा और हम गीता वितरण करेंगे ऐसा पूरा महीना। तो बहुत खुशी हो रही है मुझको। हम आपको अगले साल की वेट नहीं करने देंगे, संडे को हम आएंगे, हर संडे को करेंगे। हाँ, वो संडे को, अभी तो हम रोज आते हैं, अब एक हफ्ते में एक दिन हो जाएगा, लेकिन उसमें भी मज़ा आएगा, भक्तों का संग मिलेगा, और फिर गीता वितरण वहाँ पर भी करेंगे संडे को। थैंक यू रोहित, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ हैं प्रीतेश प्रभु, और ये अभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इस साल फर्स्ट टाइम ही मैं भगवद गीता वितरण के लिए आया हूँ। फर्स्ट डे में आया था तो मेरे को लगा कि अब भगवद गीता वितरण करना है तो सब लोग ऐसे ही भगवद गीता ले लेंगे। तो पहले दिन में आया तो कोई भगवद गीता को हम देख भी नहीं रहा था, ना बोल रहा था, सबके अलग अलग रिएक्शन थे। फिर मेरे को लगा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तब भी मैं खड़ा रहा, सबको हरे कृष्ण बोलता रहा, सबको कन्विंस करता रहा कि भगवद गीता है, सब भगवद गीता में सब ऐसा होता है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये सब बोला है। तब भी कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तब भी मैं डटे रहा, सबको भगवद गीता देते रहा। कोई एक जन भी मेरे को आगे पूछता था कि ये भगवद गीता क्या है, मेरे को एक्सप्लेन करो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई हरे कृष्णा सामने से बोलता था तभी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे हम मेहनत करते गया, फिर सब जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होते गया तो मेरे को अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस में आता रहा कि भगवद गीता सब ले रहे। फिर मेरे को भी अंदर से ऐसा उत्साह बढ़ता रहा कि सबको भगवद गीता देनी है, हर घर गीता पहुँचनी चाहिए। और हम हर संडे, मैं डेली तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं हर संडे सैटरडे आता हूँ। तब भी सब अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई हरे कृष्ण सामने से बोलता है, भगवद गीता भी लेता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ हैं समीर प्रभु, और ये आज अभी हम हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुरंत प्रणाम प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, मैं इस साल फर्स्ट टाइम में ये गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आया हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊँगा। और मैं जब ये गीता पढ़ी तो मैं इतनी गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कि मुझे मालूम नहीं कितनी की है, और मैंने काफ़ी भक्तों के गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन दी है, और उन्होंने भी अच्छी तरह से लिया। और मैं भगवान की इतनी कृपा रही मुझे कि मैंने अच्छी तरह समझा पाया, और पूरे लोगों ने पूरे सेट लिया है, हिंदी, गुजराती में, इंग्लिश में। और कभी ऐसा होता है कोई कुछ लोग मिल जाते हैं जो पूरे ऐसे होते हैं नास्तिक, जो हमें बोलते हैं ये यार आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट है। पर हमें उनसे बताते हैं कि टाइम हमारा वेस्ट नहीं है, हमारा टाइम सही जगह पर जा रहा है, और हम सही जगह पे हमारी मेहनत करें और सही जगह पे हम लगे हुए हैं। टाइम हमें सब भक्ति के लिए निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं सब बिजी लोग होते हैं, बिजी सब है, पर हमें टाइम निकालना पड़ता है। और कभी भक्त लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने धर्म के बाहर भी होते हैं, पर फिर भी वो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, वो हमने सामने से वो हमें हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हमें और भी अच्छा उत्साहित मिलता है कि वह कोई हमारा मान रखता है और हरे कृष्णा के सामने हमें जवाब देते हैं। तो कोई ऐसे भी आते हैं जो हम बोलते तो नहीं भी बोलते, पर हम अपनी पॉजिटिव में हमें पूरी भगवान की सेवा में लगे, तो हम पूरा एनर्जी के साथ ही रहते हैं। हर वक्त हम एक योद्धा की तरह रहता है कि हर वक्त हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही रहे कि आज नहीं तो कल उन्हें देखे ही रहेंगे। और मेरा ऐसा है कि हम अब इस साल हमने काफ़ी शायद कम ही किया है, पर अभी हमारा इस चीज़ रहता है कि हम पूरा ग्रुप बना के पूरे भारत देश में ऐसी बुक जैसे कि हर घर में गीता होगी, जिससे हम प्रभुपाद का जो मिशन है उनके हर घर में गीता का हम उनके बात देख सकेंगे और सबको एक समान बना सकेंगे कि जो भगवान की सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ हैं राहुल प्रभु, और ये भी अपने इतने दिनों का ये जो पुस्तक वितरण का महीना चल रहा है उसका अनुभव बताएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पुस्तक वितरण का अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग जब की थी तब थोड़ा डर लग रहा था, बट उसके बाद जैसे जैसे बुक्स वितरण होती रही और भक्तों का संग मिलता रहा तो फिर बहुत अच्छा लगा बुक वितरण में। कुछ बार कोई भक्त मतलब कोई लेने के लिए मना करते हैं, प्लस कुछ भली बोल भी देते हैं, बट फिर भी डिमोटिवेट नहीं होते थे क्योंकि भक्तों का संग मिल रहा था। तो वही एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे साथ हैं जशु प्रभु,
और ये अपने पुस्तक वितरण का अनुभव आज हम हमारे साथ साझा करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેવા 4 ડિસેમ્બરથી લઈને 9 જાન્યુઆરી સુધી ચાલવામાં આવી છે અને એ મેરેથોન દરમિયાન અમારા મકરપુરા ગ્રુપે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો સિંહ ફાળો આપ્યો છે। એમાં અમારું જે યંગ બ્રિગેડર છે, જે યુવાધન છે, એમને તો ખૂબ જ એમની ચાલુ પરીક્ષા હોવા છતાં એમ સમય કાઢી અને એમને આ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં સિંહ ફાળો આપ્યો છે, એ માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે। બીજું કે જે અમે ઘણા લોકો જોબ કરતા હોય છે, એ જોબ કરીને પણ સાંજે 7 વાગે આવી અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ભાગ લીધો હતો અને એ ખૂબ જ કામગીરી કરી હતી। એમાં ભગવાનની કૃપા અને સારા અમારા જે સિનિયર ડીઓટી છે એમની પ્રેરણાથી અમે આ કાર્ય સફળ રીતે પૂર્ણ કર્યું છે। આજે અમારો છેલ્લો દિવસ છે અને મારા ખ્યાલ મુજબ અમારા મકરપુરા ગ્રુપે અત્યાર સુધી પોઈન્ટ ઓફ લક્ષ્મીમાં 1,70,000 સુધીનો લક્ષ્મી અંક પ્રાપ્ત કર્યો છે। એ ખૂબ જ એને પાત્ર છે, ધન્યવાદને પાત્ર છે। બીજું કે પર્ટિક્યુલર મારી વાત કરવામાં આવે તો હું 1 ડિસેમ્બરથી લઈ અને આજે 12મી જાન્યુઆરી સુધી અહીંયા દરરોજ આવતો હતો અને એ વચ્ચે વચ્ચે ગેપ થતી હતી પણ હું ડેલી આવતો હતો અહીંયા અને એ દરમિયાન મેં અત્યાર સુધી 86 બુક્સ નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે। હરી બોલ। અને એ માટે મને મારા સિનિયર ડીઓટીની ઘણી પ્રેરણા મળી હતી। બીજું કે અમારે ત્યાં જે શુક્રવારનો કાર્યક્રમ થવામાં આવે છે ત્યાં પેલા ડૉક્ટર દાસ પ્રભુજી છે એમને દરેકની પાસે ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો। એ દરેક જણની પાસે ટાર્ગેટ લેવામાં આવ્યો હતો। ત્યાં પહેલો જ નંબર મારો હતો અને એમને મને 100 ટાર્ગેટનો મેં એમને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ટાર્ગેટ આપેલો। એમાંથી મેં આજે 86 બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી છે અને હજુ જે 14 બુક ખૂટે છે એ હું પણ પોતે લઈ અને મારો ટાર્ગેટ પૂરો કરીશ અને હું મારી રીતે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીશ અને એ રીતે હું મારા મકરપુરા ગ્રુપની માટે મને એટલો ગર્વની લાગણી થાય છે। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी हमारे साथ हैं वैभव प्रभु और ये अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे पहले मैंने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं है, तो जैसे कि मैं हर बार तो नहीं आ पाया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन इससे मेरी जितना भी किया है डिस्ट्रीब्यूशन, इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई और लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बुक और जो बुक लोग लेते हैं हमसे तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बुक नहीं जाती है हमसे, तो लेकिन फिर भी हम ऐसा मोटिवेट ही रहते हैं कि नहीं करेंगे ऐसा, तो उससे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और लोगों को समझाते हैं जब, तब हमें पता चलता है कि हमें भी कितना आता है और कितना हमको अभी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो उससे हम वो बुक्स रीड करने में भी हेल्प होती है ज़्यादा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हमारे साथ हैं मुन्ना प्रभु और वो अपने पुस्तक वितरण का अनुभव हमें बताएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही आनंद आ रहा है प्रभु, और सभी भक्तों के साथ ज़्यादा आनंद आ रहा है। अलग अलग लोग मिल रहे हैं हमको और अलग अलग पुराण भी मांग रहे हैं, अलग अलग पुराण भी मांग रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो 3 बुक्स है, रामायण, भगवद गीता और कृष्ण बुक, और अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हम छोटी सी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।